हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली कल है तीज, जो कि हर लेडीज़ जो है, हम लेडीज़ लोग तीज का, करवा चौथ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो इसी से रिलेटेड तीज से रिलेटेड जो है, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी अपनी हैं। तो गाइस, मुझे भी तीज का जो उपवास करने का बहुत ही बचपन से शौक़ था, क्योंकि हमारे भी मोहल्ले में एक दो ऐसी लेडीज़ें थी जो करती थी तीज का उपवास। तो मैं भी हमेशा सोचती थी कि मैं भी तीज का फास्ट रखूँगी। और जब मैं 9th क्लास में गई तो मैंने अपने पापा से ये बात शेयर की कि मुझे भी उपवास करना है, तो मेरे लिए भी सामान वगैरह ला दीजिए जो भी लगता है। तो मेरे पापा ने डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा अभी आप छोटे हो और तीज का जो फास्ट है वो बहुत ही हार्ड होता है। अगर आपको प्यास भी लगी तो गले में जो है रस्सी लगाकर पानी पीना पड़ता है। और जो भी आपका थूक है वो अंदर नहीं लेना पड़ता। अगर आपके मुंह में थूक आए तो उसको बाहर ही थूकना पड़ता है और कुछ भी खाना पीना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मेरे पापा ने मना कर दिया, बोला कि आप 2 साल के बाद पे कर लीजिए, आप बड़े भी हो जाओगे और करने के लायक भी हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम 2 साल और वेट कर लेते हैं। और इन्हीं 2 सालों के भीतर में जो है मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद में मैं चुप ही रही। उसके बाद में जैसे तैसे 1 साल निकला, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे तीज का फास्ट करना है। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, कर सकते हो, बट सामान कौन लाएगा, क्योंकि पापा नहीं थे, भाई थे, भाई की अपनी फैमिली है। तो अकेला इंसान कितना करेगा, आप लोगों का पेट भरेगा या फिर आप लोगों के लिए पूजा वगैरह करने के लिए सामान लाएगा। तो मम्मी ने भी ये बोलकर चुप करा दिया। तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा कि जब आपकी शादी हो जाए तो आप अपने घर जाकर कर लीजिए, आपको इतना ही शौक़ है तो मैंने कहा ठीक है, हम सोच लेंगे, बाद में सोच लेंगे। उसके बाद में गाइस, मम्मी भी 1-2 सालों के बाद में, 2 सालों के बाद में मम्मी भी एक्सपायर हो गई। और इसी बीच मेरे मामा जी के घर में शादी हुई थी मेरे मामा के लड़के की। तो उनकी जो बहू थी, मेरी भाभी, वो भी तीज का फास्ट रखती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लेकर आइए, और मैं अपने मामा जी के घर गई। 2 दिन पहले तीज, 2 दिन के बाद में तीज थी, तो 2 दिन के पहले ही मुझे लेने आए और मैं चले गई। और यही बात मैंने ये सोच लिया था कि मैं मामा जी के घर जाऊंगी और उनसे ये बातें शेयर करूंगी कि मुझे भी फास्ट रखना है, तो शायद मैं इस साल तीज का फास्ट कर सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और 1-2 लोगों से ये बातें मैंने शेयर भी की थी अपने मोहल्ले में कि मैं इस बार तीज का फास्ट रखूँगी। और जब मैं मामा जी के घर गई तो मैंने अपनी जो भाभी थी उनसे पूछा कि कैसे करते हैं, क्या क्या लगता है। तो उन्होंने कहा कि, तो मैं बार बार उनसे यही बातें करती थी ताकि वो समझ सके कि मुझे भी करना है तीज का फास्ट। तो फिर डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आपको करना है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी करना है। काफ़ी टाइम से सोच कर रखा था बट नहीं की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक, इस बार कर लो, साथ में ही कर लेंगे और तुम सीख भी जाओगी कैसे करना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए भी सामान मंगा लेती हूँ। और जब उन्होंने ये बात मेरे अपने घर में मेरी मामी जी, मामा जी और मेरे जो मामा के लड़के थे उनसे शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कर ले। बट फिर इसी बीच मेरी मामी ने कहा कि बोलना बहुत आसान होता है, करने के लिए जो करता है उसी को पता चलता है। और करने को क्या है, करने के लिए तो हर कोई कर लेता है। बट इस बार हम सामान ला देंगे, कपड़े ले देंगे नए, बट अगली बार कौन सामान लाएगा इसके लिए और कौन करेगा। तो गाइस, ये सब सुन के तो मैं रोने लगी और मैंने कहा नहीं, ये अपने बस की नहीं है। जो चीज़ अपने किस्मत में नहीं है वो नहीं करना चाहिए, और अपनी वजह से क्यों दूसरों को तकलीफ़ दे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए कोई सामान वगैरह नहीं आएगा, मैं नहीं करूँगी। और मैंने वहाँ से भी टाल दिया। मामी ने डायरेक्ट कहा कि 1-2 सालों में शादी हो जाएंगी तो जाकर अपने ससुराल में कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा। गई शादी तो मैंने लव मैरिज की, तो
लव मैरिज के बाद में जो है मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बातें शेयर की कि मुझे बहुत शौक़ है कि मुझे तीज का फास्ट करना है। बट उन्होंने कहा कि अगर तुमको आता है तो कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया और आज तक भी नहीं किया। जब मैं हर साल तीज के लिए मेरे पास ब्लाउज़ आते हैं और स्टिच करती हूँ तो मुझे बारी बारी से जो मेरे उपवास को लेकर बातें हुई थी वो बातें याद आ जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो बस यही रीज़न है कि मैंने तीज का फास्ट आज तक नहीं किया। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपनी कहानी ही सोच लो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू।